था, क्योंकि कमलनाथ को लेकर ये भी कहा गया कि दिल्ली में उनकी जो है बीजेपी में शामिल होने का पूरा प्रोग्राम बना लिया गया था, लेकिन ऐन वक्त पे उन्होंने अपना प्लान चेंज किया। यानी कि वो कांग्रेस में रहकर भी कांग्रेस पार्टी के लिए जो कह सकते हैं भूमिका निभानी चाहिए, उससे कहा गया कि भाई आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उस वक्त भी ऐसा लगा, क्योंकि सिंधिया जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उनका लक्ष्य था कि किसी तरह से मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन जब बीजेपी में शामिल होते हैं तब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता, लेकिन कर्ज वो लेते हुए दिखाई पड़ रहे। वहीं ये तक कहा गया कि भाई 3,000 रुपए हम कर देंगे, लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो वही 1250 रुपए नजर आते हैं। और ये तक कहा जाता है कि बहुत सारी महिलाओं के नाम इस लिस्ट में से कट भी कर दिए गए, जिससे महिलाओं कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव, मध्य प्रदेश के ये तीन बड़े चेहरे और तीनों ही बड़े चेहरों की मुश्किलें मध्य प्रदेश में बढ़ रही हैं। एक तरफ कमलनाथ के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना कि दिग्गज नेताओं की वजह से कांग्रेस मध्य प्रदेश में लोकसभा का, विधानसभा का, नगर पालिका का, पंचायत का सभी चुनाव हारी है, क्योंकि कुछ नेता पार्टी से अपने आप को बड़ा समझने लगे थे। दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया जो एक बड़ी होड़ में है, और ये होड़ और ये रेस भारतीय जनता पार्टी के सांसदों संग है, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी जगह बतानी पड़े, अपने कार्य गिनवाने पड़े, तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का यही कद भारतीय जनता पार्टी में बरकरार है भी या नहीं, जब 2020 में वो बीजेपी में शामिल हुए थे। तीसरा चेहरा है शिवराज सिंह चौहान की उस योजना, जिस योजना के सहारे बीजेपी लगातार सत्ता में बनी है, लाडली बहना योजना। क्या इस योजना को मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव सुचारू रूप से चला भी पा रहे हैं या फिर नहीं? इनका ऐलान कि दिवाली तक या फिर 2028 तक हम महिलाओं के खाते में 3,000 रुपए देना शुरू कर देंगे, लेकिन अभी से ही महिलाओं का विरोध देखा जा रहा है। पहली खबर पर नजर डाल लेते हैं, जहां जीतू पटवारी ने कहा कि अब जो नेता हैं वो कांग्रेस से अपने आप को बड़ा समझ रहे थे, इसलिए कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही थी। अब इस पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को घर बैठाने की तैयारी है। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य में कांग्रेस की हार के लिए बड़े नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। इस पर युवक खेल कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसा है और कहा है कि कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को घर बैठाने की तैयारी चल रही है, और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पटवारी के नेताओं के पार्टी से बड़े होने वाले बयान पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ न सिर्फ घर पर बैठेंगे, बल्कि जीतू पटवारी खुद अपने आप में बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि जीतू पटवारी खुद क्या कर रहे हैं, यहाँ सवाल पूछा गया, और इसी सवाल के साथ ये कहा जा रहा है कि क्या वाकई अब दिग्विजय सिंह के साथ साथ कमलनाथ को भी कांग्रेस से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी ने जब भोपाल में ये कहा था कि लंगड़े घोड़ों को रिटायर करने का समय आ गया है, तो रिटायर क्या अब कमलनाथ होने वाले हैं और क्या दिग्विजय सिंह भी होने वाले हैं? दूसरी खबर पर नजर डाल लेते हैं, जहां लाडली बहना योजना के तहत कहा गया कि उनके खातों में सिर्फ 1250 नहीं बल्कि 1750 भी आएंगे, इसके बाद 3,000 भी आएंगे, और 3,000 से पहले ये कहा गया कि चलिए 1750 नहीं तो कम से कम 1500 तो देंगे, लेकिन देखा जाए तो ये रकम पूरी नहीं होने वाली है। और इसी बात को लेकर जीतू पटवारी कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट जाएंगे। जीतू पटवारी कहते हैं कि हम कानून का सहारा लेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो कई ऐसी बहनें हैं, कई ऐसी यहाँ पर लड़कियां हैं जो सामने आई हैं, जिन्होंने मुद्दा उठाया है। क्या मुद्दा उठाया है कि मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी का मुद्दा था, जब विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा था, जब घोटाले की बात सामने आ रही थी, जहां भर्ती की बात सामने आ रही थी, तब यहाँ पर कई छात्रों ने प्रोटेस्ट भी किया, यहाँ पर मुख्यमंत्री को भी घेरा। साथ ही साथ एक बड़ा बयान अब सामने आया है, जो उस दौरान तो देखा गया था,
लेकिन एक बार फिर से जब लाडली बहना योजना का जिक्र हुआ तो ये बयान भी सामने आया, जहां पर 2023 की शिक्षा भर्ती में जो वेटिंग थी, इसमें जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि इन्होंने पहले तो राखी मुख्यमंत्री को भेजी, मोहन सिंह यादव को, और साथ ही साथ राखी भेजते वक्त लिखा था कि वर्ग 1 वेटिंग वाली आपकी लाडली बहनों का ख्याल भी रखना मोहन भैया। यहाँ पर वो लिखती हैं कि अपनी लाडली बहनों का ख्याल भी रखना। इसके बाद आपको बता दें कि सिर्फ यहाँ तक वो नहीं रुकी थी, आगे भी उन्होंने अपने पत्र में लिखा था। पत्र में ये लिखा था कि ये पत्र एक लाडली बहन अपने सीएम मोहन भैया को लिख रही है। मोहन भैया, वर्ग 1 2023 में पद वृद्धि कर दीजिए। आपकी बहन दंडवत और बाल कटवाकर सरकार से मांग कर चुकी है, हमारी पुकार सुनिए भैया। जहां ये मांग की गई, साथ ही साथ आपको ये बता दें कि इसमें लिखा नहीं है, लेकिन उस वक्त पर यह कहा गया था कि हमें लाडली बहना योजना के तहत रकम राशि नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ अपने भविष्य को सुधारना है और हमारे भविष्य के लिए जरूरी है कि घोटाले ना हो और शिक्षा भर्ती में जो तमाम यहाँ पर गड़बड़ियां देखी जा रही हैं, इसमें सुधार किया जा सके। तो मुख्यमंत्री से सवाल पूछे गए और कहा गया कि लाडली बहना योजना के तहत आप ढिंडोरा मत पीटिए कि हमने बेटियों के लिए, हमने महिलाओं के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। लेकिन जहां इन छात्राओं ने प्रोटेस्ट किया, उस दौरान सामने आ गया था। तीसरा मुद्दा, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का होड़ क्या देखने को मिल रही है। होड़ है यहाँ पर उनके ही गुना संसदीय क्षेत्र के अंदर अशोक नगर की, जहां पर 22 साल बाद केंद्रीय विद्यालय खुला है और 22 साल बाद जाकर जो केंद्रीय विद्यालय खुला है, इसमें जो होड़ देखी जा रही है पूर्व सांसद केपी यादव और मौजूदा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में है। जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक कहते हैं कि उनके बलबूते पर यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय खुल पाया है, तो वही केपी यादव के समर्थन कहते हैं कि उनके बदौलत यहाँ पर ऐसा हुआ है। ये पूरी खबर हम आपको पढ़कर तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जहां मैंने कुछ बड़ी बड़ी बातें बताई कि 22 सालों के इंतजार के बाद यहाँ पर एक केंद्रीय विद्यालय खुला है और इसका श्रेय लेने की होड़ लग गई है। अब यहाँ पर 3 बड़े मुद्दे हैं और 3 बड़े मुद्दों के तहत सवाल तो जरूर खड़े हो जाते हैं और इन सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश तो जरूर करेंगे। यहाँ पर जो सवाल उठ रहे हैं, क्या जवाब निकलते हैं, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले सवाल का रुख करते हैं कमलनाथ। क्या कमलनाथ वाकई कांग्रेस से बाहर किए जाने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह की बात राहुल गांधी ने कही थी बीते दिनों, और जो रुख भी लग रहा है कमलनाथ का, क्योंकि आप देखें कि जिस तरह से उनको एक्टिव होना चाहिए, जिस तरह सक्रिय होना चाहिए, वैसा दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो ये सवाल उठते हैं कि क्या वाकई में अब कमलनाथ जो है कांग्रेस पार्टी से विदा लेना चाहते हैं या उनको विदा किया जाने वाला है। क्योंकि कमलनाथ जिस कद के नेता हैं, जिस तौर तरीके की राजनीति उन्होंने की है, अगर वो बेहतर तरीके से कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और ज्यादा मजबूत होती हुई दिखाई पड़ती। क्योंकि देखिए नाज़मीन, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन पार्टी के साथ आप किस ताकत के साथ में जुड़े हो, ये अपने आप में बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि कमलनाथ को लेकर ये भी कहा गया कि दिल्ली में उनकी जो है बीजेपी में शामिल होने का पूरा प्रोग्राम बना लिया गया था, लेकिन एन वक्त पे उन्होंने अपना प्लान चेंज किया। यानी कि वो कांग्रेस में रहकर भी कांग्रेस पार्टी के लिए जो कह सकते हैं भूमिका निभानी चाहिए, उससे बहुत दूर नजर आते हैं। आप देखिए, जीतू पटवारी जब से अध्यक्ष बने हैं, पार्टी की बागडोर उनको मिली है, एक के बाद एक कई तरह से बीजेपी को घेरते हुए दिखाई पड़ते हैं। मोहन यादव सरकार के खिलाफ जिस तरह से मोर्चा खोलते हुए दिखाई देते हैं, इससे ऐसा लगता है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए एक जमीन जरूर तैयार कर ली है और उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को आने वाले दिनों में जरूर मिलेगा। दूसरा सवाल, जैसे कि यहाँ उठाया गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं या कहें कि जगह तलाश रहे हैं कि बीजेपी में क्या उनकी जगह भी है। अब सांसदों से ही लड़ना पड़े, सांसदों को साबित करना पड़े कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या काम किया है। एक वक्त पर मैंने ही आपके साथ एक प्रोग्राम किया था जिसमें रेलवे ट्रैक को लेकर एक होड़ देखी गई थी, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र किया गया था, वहां के मौजूद सांसद का जिक्र किया गया
गया था। लेकिन ये जो मामला है अब केपी यादव से जुड़ जाता है। ये वही चेहरा है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को इन्होंने हराया था, जब ये कांग्रेस पार्टी में थे। क्या लगता है कि सिंधिया की जगह और कद मद पद की बात करें, सब कम हो रहा है बीजेपी में? जाहिर बात है, क्योंकि सिंधिया जब बीजेपी में शामिल हुए तो उस समय बड़ा उनके बारे में चर्चाएं होती थी, बहुत ज्यादा उनके बारे में जो है बयानबाजियां भी होती थी बीजेपी की तरफ से। खुद सिंधिया भी खूब जो है बयान देते हुए दिखाई पड़ते थे, लेकिन अगर अगर अभी आप देखेंगे तो वो सक्रियता नजर नहीं आती सिंधिया के अंदर जो पहले नजर आया करती थी। साथ में ये भी कहा जाता है कि जो मंत्रालय भी उनको दिया गया है उससे भी बहुत खुश नहीं है। साथ में जब शिवराज सिंह चौहान को कहा गया कि भाई आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उस वक्त भी ऐसा लगा, क्योंकि सिंधिया जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे उनका लक्ष्य था कि किसी तरह से मुख्यमंत्री बनना है। लेकिन जब बीजेपी में शामिल होते तब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता, लेकिन जब चुनाव होते तब ऐसा लगा कि चलिए शिवराज सिंह चौहान बने, अब शायद सिंधिया को मौका मिलेगा, लेकिन सिंधिया को फिर भी मौका नहीं मिलता। तो ये भी एक कहीं ना कहीं उनके लिए असहज करने वाली स्थिति है कि इतना कह सकते हैं बीजेपी को मजबूत करने के बावजूद भी उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। इसलिए भी ऐसा लगता है कि वो पूरी तरीके से सक्रिय नहीं है, और यही वजह है कि बीजेपी के अंदर रहकर भी आपने देखा कि चाहे पीएम मोदी की रैली हो या फिर बीजेपुर और जिस तरह से बुधनी का उपचुनाव हो उसकी बात करें, उतना सक्रिय वो नजर नहीं दिखाई पड़ा। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि लाडली बहना योजना शिवराज सिंह चौहान की कही जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री पद से हटाए गए। ये योजना अब मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव के नाम से जानी जाती है, लेकिन जिस तरह से उनका कहना है कि हम 3000 खाते में जरूर देंगे, लेकिन 2028 तक कैसे देखते हैं? क्योंकि अब बहनें ये कह रही हैं कि राखी पहुंचाने की बात की जाती है, खून से चिट्ठी लिखी जाती है और कहते हैं कि उनका ख्याल जरूर रखें। तो क्या एक बड़ा प्रदर्शन मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के खिलाफ देखा जा सकता है? देखिए, बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि जहाँ पे कई राज्यों में उन्होंने, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, जहाँ बड़े बड़े वायदे तो वो करते हैं, लेकिन जब पूरी करने की बात आती है या बारी आती है तो कहीं ना कहीं उससे पीछे हटते हुए दिखाई पड़ते हैं। मोहन यादव सरकार के लिए ये जिम्मेदारी निभाना मेरे ख्याल से बहुत चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे लगातार कर्ज पे कर्ज वो लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं ये तक कहा गया कि भाई 3000 रुपए हम कर देंगे, लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो वही 1250 रुपए नजर आते हैं। और ये तक कहा जाता है कि बहुत सारी महिलाओं के नाम इस लिस्ट में से कट भी कर दिए गए, जिससे महिलाओं के अंदर रोष है। तो ये ऐसे पहलू है जिसको लेकर मोहन यादव पे लगातार सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर वो जो वायदा कर रहे थे या उनकी जो पार्टी वायदा कर रही थी उससे पीछे क्यों हट रहे हैं। अब आप देखिए 2028 तक की बात जो कही जा रही है कि भाई तब तक हम पूरा करेंगे, तो आखिर क्या ये आपने कैलकुलेशन नहीं किया था, यूं ही आपने जो है ये एक तरीके से वायदा कर दिया था? तो इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से सरकार को अच्छे तरीके से चलाया, वहां मोहन यादव कहीं ना कहीं अटकते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अब सवाल यही है कि क्या मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव का टिके रहना सत्ता में क्या देखा जा सकता है? क्योंकि कार्यकाल पूरा हुआ नहीं है और अभी से ही हटाने की मांग शुरू हो गई है। दूसरी तरफ कमलनाथ कांग्रेस पार्टी में एक मजबूत चेहरे के रूप में अभी भी रहेंगे या फिर कांग्रेस से विदाई लेने का समय आ चुका है? तीसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई क्या बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर होंगे? इन तीनों सवालों को लेकर आपकी क्या राय यहाँ पर नजर आती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।